बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन एंड हजरात, बॉयज एंड बॉय नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज। लास्ट क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा था। ऑनलाइन वालों, आवाज बिल्कुल चंगी भली आ रही है? सही है। और अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो अपने नेट का इलाज आपको करना है, मैंने नहीं। तो इट्स योर्स प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। ऐसा ही है ना? ऐसा। तो लास्ट क्लास हमने ली थी, कुछ नहीं पढ़ा था। पेपर का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी, और एक होता है सेक्शन सी। क्यों कारी मशहूर? तभी ठीक है। ओके। पहली क्लास वाला कौन है? पहली क्लास से मुराद ये है कि जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी या ऑनलाइन भी नहीं ली थी। कोई है? ली हुई है? नाम क्या? सुफियान भाई, पूरा लेवा। क्या हाल है? पूरा लेवा। ठीक है। तो ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा जिसने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग लेने की जहमत नहीं की हो? होगा जरूर, अब कैसे बताएगा बेचारा। तो वो बेचारे और बेचारी, अल्लाह का वास्ता है, पहली क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा के ही भेजा था। तो रिकॉर्डिंग देख लेना खुद के लिए। अपना गया है, पैसा तुम्हारा लगा हुआ है। 60,000 आप भरोगे। यहाँ की भी फ्री में 1-2 दिन बैठने देंगे, फिर ये भी नहीं बैठने देंगे। यहाँ की फीस भी आप भरोगे। घर से आना जाना, पेट्रोल 55 रुपए महंगा हो गया है। अल्लाह अकबर। और फिर अभी तो रमजान है, रमजान के बाद तो खर्चा भी बढ़ेगा ना भाई। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, ब्रेक भी चाहिए होगा। सर 5 मिनट दे दे बस, आया ये धुआं आगे आया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये सब चलेगा। तो अभी तो रोजे हैं, तो खैर पैसा आपका। अब्बा भी आप ही का है। और रिजल्ट जिस वक्त आते हैं उस वक्त अब्बा जाग रहे होते हैं। फजर में उठते हैं ना अब्बा, और अब्बा ने बोलना है बेटा मोबाइल दिखा। और वो मैसेज आया हुआ होता है, TX = आगे आपकी किस्मत तो नहीं। किस्मत तो बेशक हक है, लेकिन जो करोगे वही आएगा ना। मौका है कि पढ़ लेना। तो अगर कोई ऐसा है जिसने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, दर्द सिर्फ उसके लिए था। अब वो है, खावातीन भी हो सकती हैं, हजरात में भी हो सकता है। तो जो है बेटा सुधर जा, अभी भी मौका है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। मैंने कहा था पेपर का पैटर्न छोड़ो, खाली वाली आगे बढ़ते हुए मैंने कहा था कि हम इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल जब स्टार्ट किया था, तो एक अदर छोटा सा नाजुक सा फॉर्मेट बनाया था। उस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 6 सोर्सेज ऑफ इनकम की बात हमने की थी। कितनी सोर्सेज की बात की थी? 6। और मैंने कहा था साडा टैक्स ईयर, हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 25-26 कब से शुरू होता है? 6 अप्रैल से शुरू होता है। खत्म कब होता है? क्यों? ऐसा क्यों? सर आपने बताया था इसलिए। कानून सामने बैठा है तो इसको समझा रहा है। बस यही बोलो। सर आपने कहा था इसीलिए हक यही थी ना लकीर। तो वो दोबारा याद दिला रहा हूँ। टैक्स ईयर 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पे खत्म होता है। कोई पहली क्लास वाला या वाली है तो बेटा ऐसे ही होता है, टैक्स में ऐसे ही होता है। जो करना है कर लो, रूल है, ऐसे ही चलेगा। ये जो आपने पढ़ा, ये जून 27 तक आपके पास चांस है। एक होता है बच्चे जिसको पास होना होता है, एक होता है तमीज से पढ़ना होता है। तो तू 5 बार पढ़ लेना। 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। जब ये टोटल 3 लाख होंगे तो अब्बा घर में नहीं रखेगा। सही है। अब्बा बोलेगा बेटा तारी रोटी दुकान पे लग, वहीं से कमाना और वहीं से तू पेपर देना। ऐसा मुमकिन, हाँ, ये एक अलग बात है कि अब्बा ने स्टेटस के चक्कर में आपको एसीसी में लगाया हो कि सोसाइटी में खाली रहे कि बच्चे एसी से कर रहा है। अपने पास पैसा बहुत है, टेंशन कोई नहीं है। अपने दर्रे से वो जो है वो सामान की सेटिंग अच्छी है। तो फिर एक अलग बात है, फिर ना पढ़ो। सही है। डिफेंस में 4 बंगले हैं, गार्डों के साथ आप आते हैं, डाले में घूमते हैं। तो फिर आपके लिए 6 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे पास, अगर हम कैमरा ऑन करके फ्रंट कैमरे पे देखें, तो जो अपनी शक्ल नजर आती है, तो ऐसी शक्लें हमारी
नहीं है कि चार गार्डों और डाले में हम घूमने वाली कौम हैं। हम तो बाइक वाले हैं, पट 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 पट। और जब 200 का पेट्रोल डलाते तब भी दिल जलता है कि पहले 100 का डलाते थे, अब 250 का डलाना पड़ता है। अल्लाह। तो उन लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट कि घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ना, ताकि तारिक रोड पे फिर बाजियों को जूते चेक कराओ। बाजी 10 नंबर आपका साइज नहीं, 8 नंबर आएगा बाजी, पिंक कलर ले, पिंक कलर, उसी में तो खुश हो जाना गरीब। खैर, फिर कभी वही जूता सर पे भी आ जाता है, कभी बाजी को जूता चेक कराने में गलती हो जाए आपसे तो। इंसान है ना, शैतान तो रमजान के बाद खुल जाएगा। बाजियां मारती भी बहुत हैं। और हील आजकल वो वाली भी आती है, कौन सी, पेंसिल हील, टपक डायरेक्ट अंदर सर से बाहर, गोली का काम। तो सुधर जाओ। ठीक है, तवज्जो। फिर मैंने कहा था कि किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है, मेरी बुक पढ़नी है, स्टडी हब से प्रैक्टिस सेशन पूरा करना है और कैप्लान की किट करनी है। फिर मैंने क्वेश्चन करवाया था, हमने कहा था 3 कॉलम होते हैं, कौन कौन से, नॉन सेविंग का, सेविंग का, और आती है नॉन सेविंग में आती है 4, कौन कौन सी, एक आता है एम्प्लॉयमेंट, एक आता है ट्रेडिंग, एक आती है पेंशन, और एक आता है पिंड द चौधरी प्रॉपर्टी इनकम। चारों को प्लस कर लेते हैं नॉन सेविंग में, तो नॉन सेविंग के टोटल का, कॉलम का टोटल हो जाता है, जिसको हम टोटल इनकम बोलते हैं। फिर सेविंग का टोटल आता है और फिर डिविडेंड होता है। आखिरी में टोटल का कॉलम तो हम बनाते ही थे। जब हम टोटल इनकम पे पहुंचते हैं तो क्वेश्चन में ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, हराम। क्या ढूंढते हैं, हराम। क्या हर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, वही से चमाट आएगा स्क्रीन में से, स्क्रीन में से हाथ निकलेगा, गला पकड़ेगा और देगा ठपाक। हर इंटरेस्ट थोड़ी, कितने वाला, कौन सा वाला, जो सर ने बताया था। और वो कौन से थे, वो 5 थे, कितने थे, 5 थे, छठा कोई नहीं था, 5 थे, छठा कोई नहीं था। वो 5 कौन कौन से थे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जब क्वेश्चन 2 पे पहुंचा था तो एक चीज बढ़ा दी थी, और इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट मौजूद था। टोटल एक कॉलम से तो माइनस होता ही है, और कौन से कॉलम से माइनस होते हैं, पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो, मेरा दोस्त, नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो बाजू वाले से, बाजू वाला मतलब बराबर वाला लाला, सेविंग से। सेविंग भी कम पड़ जाए पछे, बाजू वाला कौन, और डिविडेंड भी कम पड़ जाए तो खाली वाली, कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, कौन करेगा, उसको नेटी एटी जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, नेटी एटी नहीं पता क्या है, इतने तो आप नाजुक नहीं है ना। नेटी एटी का पुल है, पुल के नीचे पानी है, पानी में मछली है, आपका इंतजार कर रही है कि कब आएगा और मैं इसको खाऊंगी। डुबकी मछली के पेट के अंदर, खलास। और खुदकुशी हराम है, फिर जहन्नम में अलग। तो देख लो बेटा, इतना खतरनाक हो सकता है अगर आप याद नहीं रखोगे तो। ठीक है शरीफ आदमी, चलो। जब नेट इनकम पे पहुंच जाते हैं तो फिर खुद ब खुद फोन आता है, हमें खुद याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, पर्सन अलाउंस कितना है, 12,570 पर्सन अलाउंस है। ये भी कौन से कॉलम से, सेविंग कम पड़े तो, सेविंग, सेविंग कम पड़े तो डिविडेंड, डिविडेंड कम पड़े तो हल्ली वल्ली, कैरी फॉरवर्ड करेगा नहीं। अब सर नेटी एटी का पानी नजर आएगा। अब तो कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी, आपको दरिया काबुल नजर आएगा। आपको कौन सा दरिया नजर आएगा, दरिया सवात नजर आएगा। अपना अपना दरिया फिक्स कर लो बेटा। ज्यादा दिमाग चले ना टेक्स्ट में खुद से, तो क्या नजर आएगा, तेरे को सीव्यू का गटर वाला पानी नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अच्छे पानी में डुबा रहा हूं, तू गंदे पानी में जा रहा है, कैसा मछली है तुम। खैर कोई बात नहीं, चलता है, अपना बच्चा है, सोने का नहीं। ठीक है, तवज्जो। तो आपको खाली अम्मा की सुनावणियां याद आएंगी, बस काफी है, मेमन है ना, जो अम्मा ने सुनाना है, पुप्पी की बेटी, और अब्बा ने फिर जो अलग शाम को आके काम करना है, बस वो काफी है, तेरे को दरिया जाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस हो जाए तो क्या करने का, हल्ली वल्ली इग्नोर करने का, कोई होशियारी करने का नहीं है। आंसर आता था टैक्सेबल इनकम, ये तो मैंने लास्ट क्लास रिवाइज की, पढ़ाया क्या, ये तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट क्लास तक पर्सनल अलाउंस को देखा था। किसको देखा था? हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 25, 26, 25, 26 इज आवर टैक्स ईयर, राइट। इस टैक्स ईयर में 5.5 पर्सनल अलाउंस है 12,570। ओके। हमारे पेपर की करेंसी पाउंड है। क्या है? एक बच्चा होता है यहाँ पे, कभी कभी आता है। मैं तो पहले ही सवाल के जवाब देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सवाल अब नहीं आते। एक बच्चे के दिल में आएगा, सर पेपर में सीआरक्यू में करेंसी पे पाउंड कैसे लगाएंगे? ओह, ब्रिलियंट। तालियां बजाओ, तालियां। उस बच्चे के लिए तालियां जिसके दिमाग में ये सवाल अभी तो नहीं आया, अगर आए तब भी। तेरी कसम, पेपर में करेंसी यूनिट नहीं लगाना होता। सर डॉलर लगाते थे हम एफआर में, तो तू तू क्यों लगाता था? तेरे टीचर ने बताया होगा। एफआर में भी करेंसी यूनिट लगाते। हालांकि वहां तो शिफ्ट 5 करके शिफ्ट 7 करके डॉलर आ जाता है, फिर भी नहीं लगाते। इधर तो आता ही नहीं है। पाउंड तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है। कोई करेंसी यूनिट लगाने की आवश्यकता। देयर इज नो नीड टू पुट द करेंसी साइन इन द पेपर। कितनी बोली ना। तो जो अब ये पर्सनल अलाउंस है, इट्स लाइक ए लाइन ऑन स्टोन है। लाइन ऑन स्टोन, ये क्या बोला? पत्थर पे लकीर गरीबों। क्या? पत्थर पे लकीर। ये है तो है। कितना है? मुशाहिद की कसम। क्या बोला मैंने? सुनो, मुशाहिद के बालों की कसम, वरना अभी सारे उड़ जाएं। मुशाहिद के बालों की कसम, ये बढ़ सकता नहीं है। क्या बोला? बढ़ सकता, किसी सूरत बढ़ सकता। पर्सन बढ़ता। 2 दिन बाद देखना आप लोग बढ़ा रहे होगे, और मैं गला दबा दूंगा उसका जो इसको बढ़ाएगा। क्योंकि अभी मैंने मुशाहिद की कसम खाई, अपना बच्चा है ये, मरना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। हाँ, मुशाहिद के बालों की कसम, क्या बढ़ता नहीं है, लेकिन कम जरूर होता है। लेकिन कम जरूर होता है। अब ये कम कैसे होता है, यही तो आज सीखना है। यही तो हम बताएंगे। ये कौन बताएगा? अपन बताएगा। कौन बताएगा लाला? अपन बताएगा। देखो, ये 12,570 है। बढ़ता क्या होता है? कम होता है। कब कम होता है? अब मैं चाइनीज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? चाइनीज। जब एन आई, क्या लिखा? एन आई 1 लाख पाउंड से ज्यादा हो, तो पर्सनल अलाउंस शरीफ जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने खुद बोला ये मैं चाइनीज बोल रहा हूं, तो टेंशन क्यों ले रहा है? सभी मैं बताऊंगा। इमाम के पीछे चलने का होता है ना, नमाज पढ़ते हैं जमात से, तो इमाम साहब से आगे जाके रुकू करते हैं कि इमाम अल्लाह अकबर बोलते हैं फिर पीछे जाते हैं रुकू में? हाँ, इमाम साहब के पीछे चलते हैं ना। तो टैक्स का इमाम अभी बैठा हुआ है, तो पीछे इस इमाम के नियत करके सुनो। आगे भागने का नहीं है। मैंने जितना बोला उतना सुन, आगे मैं खुद बताऊंगा। मैंने कहा चाइनीज बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ नहीं आएगा, खाली सुन। जब एन आई, क्या बोला? बगैर समझे बोलो ना। एन आई जब एन आई 1 लाख से बढ़ जाए, तो पर्सनल अलाउंस कम हो जाए। एन आई 1 लाख से क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाए? अब वर्ड एन आई क्या है? ये आपके अंदर का सवाल है। ये सारे जो बैगॉन है ना, सब मार दूंगा मैं। आप लोगों के अंदर सवाल आना ही छूट जाएगा इंशाल्लाह। बस 4 क्लासें यहाँ पे लगातार लेते रहना। आगे भागना हराम समझ, अक्सली हराम नहीं है, ऐसे ही महावरतन हराम। आगे भागना समझ लो, बस टेक्निकली हराम है टैक्स के हिसाब से। अभी जो बोला वो सुन। क्या बोला? एन आई 1 लाख से बढ़े,
पर्सनल अलाउंस कम हो जाए, कैसे मेरे जैसे वैसे ये करके जाएंगे ना बेटा। तेरी कसम, अगर तू मर नहीं गया तो मैं आज पढ़ा दूंगा। हाँ, अगर तेरा इंतकाल हो गया तो फिर हम फातिया करेंगे और छुट्टी दे देंगे, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। लेकिन अभी उम्मीद ऐसी है नहीं, सब सही दिख रहे हैं। ठीक है। तो जी, अब यहाँ पे दो सवाल हैं। पहला सवाल आपके अंदर आया होगा, ए बड़ी ए नाई क्या है। क्या सवाल आया होगा? वड़ी बाबा ए नाई छा। सिंधी में आया होगा, अपनी अपनी जबान में आता है ना। अंदर आया होगा ये नहीं करो, ए नाई बाबा छा है। और कुछ लोगों के अंदर और सवाल आता है, व्हाट द हेवन इज दिस ए नाई। हेवन मैंने अच्छा बोला, आप एच ई डबल एल लगा लो। एच ई डबल एल नो, कोई होते हैं ना, बुरा लग जाता है। आय हाय, नाजुक। समझो, ए नाई क्या हो। अब ए नाई क्या है, तो मैं अब जैपनीज में लिखूंगा। कौन सी भाषा लिखूंगा? जैपनीज लिखो। ज्यादा ही जैपनीज लिखना चाहता हूं मैं, मेरा दिल चाहता है मैं जापान लिखूं, जापान, जीपैन। कैसा? मैं खुद कह रहा हूं ये समझ नहीं आएगा तो तू क्यों समझने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ये खवातीन के अंदर होता है, मुझे पता है। ऑनलाइन वालों को भी ऐसा होता होगा, ये क्या लिखा है। तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि समझ नहीं आएगा। मैं समझाने के पैसे लिए तुमसे, नहीं लिए तो कसम खुदा की लेके छोड़ेंगे। फ्री में किसी को नहीं बैठने देंगे। तो मैं बताऊंगा, सबर तो रख। ये मैंने कौन सी भाषा लिखी है? जापानीज, जापान की भाषा, जापान। जापान सुनो, क्या लिखा है पहला? पहला लफ्ज पढ़ते हैं, आओ पढ़ो। एन आई का, एन आई ना पहला लफ्ज, बच्चे ने सही बोला है। गुड, क्या बात। एन आई का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। ओ, जैपनीज उर्दू में ट्रांसफर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एन आई का फुल फॉर्म क्या है? तो एडजस्टेड, जो निकालने का फॉर्मूला है टी एन आई। अरे वड़ी, ये टी एन आई क्या है? तो वेरी गुड हो गया जी। टोटल नेट इनकम लाला। क्या है टी एन आई? टोटल नेट इनकम। आप लोगों को पता है, आपको टी एन आई निकालने आती है? है? ये कब किया? तो बेटा लास्ट में चने बेचने आए थे ना यहाँ पे, तो घर पे तो रजिस्टर खोला नहीं होगा। अगर खोला होता तो याद होता कि लास्ट क्लास में नाम भूल गया, अहमद की कसम मैंने बताया था टी एन आई, लेकिन मैंने पूरा नाम लिखा था, पता है। चलो बेटा ऊपर चलते हैं, आओ, आ जाओ, आ जा, आ जा, आ जा, कबूतर आ गया। ये वाला क्वेश्चन किया था। देखो इसमें खूबसूरत सा मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह। तवज्जो, ये हमने लास्ट क्लास में इतना छोटा सा क्वेश्चन किया था। अब जिसकी पहली क्लास होगी ना अभी और रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी, उसको लग रहा है माँ इतना सोना पढ़ा दिया। हाँ भाई, ये कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था ये। एक बार रिकॉर्डिंग देखो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल नेट इनकम है, कहाँ है? आओ मिलके ढूंढते हैं। ए भाई, टोटल नेट इनकम ढूंढते भाई, किधर है भाई? आजा आजा, चश्मा साफ कर, चश्मा। नींद आ रही है ना, रोजा है। अभी अभी तो उठाऊं ऐसा ही ना, फिर भी नींद आ रही है। नहीं मिल रही, चमाट लगा, खुद को भी दिखेगी। लगा लगा, मिली। देखा चमाट की बरकत, मिली। क्या मिली? कौन मिली? वो नहीं मिली, उनको तो टाइम है मिलने का, सबर करो। वो तो अम्मा के हाथ में है ना, कब मिलेगी। क्यों उस्मान? मेमन बच्चे है ना, शरीफ आदमी है, अम्मा की पसंद इसकी पसंद। वरना सो पता है आग कर देंगे, घर से भी जाएगा, दुकान भी जाएगी, कारोबार से भी जाएगा, सब कुछ छोटे भाई को मिल जाएगा, बहन को मिल जाएगा, या अब्बा खुद ही चला लेगा। तो नेट इनकम नजर आई, लेकिन मैंने तो टीएनआई लिखा है ना, टोटल नेट इनकम लिखा है ना। आपकी गुनहगार आंखों के सामने है, टोटल नेट इनकम किधर है?
टोटल के कॉलम में नेट इनकम को पकड़ो, यानी टीएनआई हमेशा इस फॉर्मेट से निकलेगी। यानी पर्सन हाउस माइनस करने से पहले ऊपर देखो, पर्सन हाउस माइनस करने से पहले ऊपर देखो, ऊपर इधर 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 इधर, ये दिखी टोटल के कॉलम में नेट इनकम, टोटल के कॉलम में कितनी है 55, 55, अरबिक 55, 55 को बोलते हैं 55 अल्फ, 55,000। तो 55,000। किसी को कोई दुख है, इसको पकड़ लेंगे, इसको हम बोलेंगे कबूतर, आजा, अपनी छत पे उतारेंगे इसको। आ आ आ आ कबूतर आ गए। कोई तकलीफ? अब तकलीफ देंगे आपको। एक तो आपने सर ये पकड़ा दिया हमें, ये हमने ये ट्रक की बत्ती हमने पकड़ ली, ओके हो गया, ये हमें आता है। अब सर ये फारसी में आगे क्या लिखा हुआ है? तो घर से निकलते हो सुबह सुबह, आजकल तो कराची में ट्रेले आ जाते हैं ना, बाइक पे अगर आते जाते हैं आप तो ट्राला, डंपर, इसका खतरा तो हमेशा रहता है। तो अम्मा जो है वो सदका वदका निकाल के भेजती है, नहीं भेजती? हाँ, सदका निकालती है ना अम्मा, कि मेरा लाडला, मेरा दिल का सुरूर, मेरी आंखों का नूर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो 10 रुपए बेटा तेरे सर पे जाते जाते फकीर को दे देना। मेमनों में तो बड़ा रिवाज है ना? सही है। ये खुद खा जाता है, खुद ही फकीर। अस्तगफिरुल्लाह। अब शरई फकीर है तो चलेगा, वरना मुश्किल होगा, ये देख ले। खैर कोई बात नहीं। 10 रुपए में आएगा भी क्या, एक तारा भी नहीं आती आजकल, 20 रुपए की हो गई है। तो जीजिए, जीजिए वो सदका और खैरात है। क्या है ये? इंग्लिश में हम सदका और खैरात तो लिख नहीं सकते, तो इंग्लिश में बताइए क्या लिखते हैं? गिफ्ट एड। क्या लिखते हैं? गिफ्ट एड। आखिरी में डी है, थोड़ा सा आउट हो गया था। गिफ्ट एड। आसान भाषा में क्या लिखेगा? सदका और खैरात। ये तो चैरिटी टमॉइल, नहीं, जेकब, ये आसान है। जेकब डोनेशन, चैरिटी। क्या अलीजा? चैरिटी। तो ये डोनेशन, ओ गरीबों, सदका और खैरात। सही है। किसी को कोई तकलीफ है? फिर है ये अगली फारसी जबान, क्या लिखा हुआ है ये? ग्रो, जी पी पी, पी पी, जी पी पी फुल फॉर्म क्या है अभी बता? पेप्सी नहीं है ये? ओए, डाला आता है बेटा। हाँ, ये है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। क्या है ये? अब ये क्या चीज होती है बड़ी, लाला हबीब संगे, क्या होती है ये पर्सनल पेंशन ग्रॉस? ये हम बताएगा। चलो भाई, इसका आपको आसान एग्जांपल देते हैं। पहली क्लास है, नाम यूसुफ भाई, सलाम वालेकुम। हमारे कारी साहब का नाम भी यूसुफ था, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सही है, जिंदा है माशाल्लाह वो। नहीं, मगफिरत की दुआ जिंदों के लिए भी करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यूसुफ भाई नाराज तो नहीं होते? एक वक्त आएगा यूसुफ भाई बिस्तर पे लेटे होंगे, सांस यहां होगा, दम यहां होगा, अभी गया तो कभी गया, मरने के करीब होता है ना, वो तो बस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की थोड़ी सिचुएशन पे आते हैं। बुढ़ा, यूसुफ दी बुढ़ा। एक वक्त आएगा आप सब बुढ़े हो जाएंगे। अब एक होता है गोरा बुढ़ा, गोरा बुढ़ा, और एक होता है पाकिस्तानी बुढ़ा। सही है। मैं आपको दोनों बुढ़ों की टाइप्स बताता हूं तो आपको जीपीपी समझ आएगा। एक है पाकिस्तानी बुढ़ा, सही है, उसको तकलीफ, उसको है, सुनना लाइन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ही हो गया, ठीक है, और घुटनों में दर्द, दामाद का टेंशन, बेटी का टेंशन, बेटा पढ़ता नहीं है उसका टेंशन, बेटा और बहू लड़ते रहते हैं उसका टेंशन, बहू और अपनी बुढ़ी, यानी सास बहू का फड्डा रोज घर में रहता है उसका टेंशन,
और अपनी जो बुढ़ी है वो तंग आई हुई है, तो रात को मूवी देखो तो वो बोलती है सोने दो, उसका टेंशन। जिंदगी अजीबो अजीब बुड्ढे की होती है। ये है बेचारा पाकिस्तानी बुड्ढा। और फिर पहली तारीख को वो देख रहा होता है कि बेटा पैसे देगा तो घर चलेगा। ऐसा ही है ना। ये कौन सा बुड्ढा है? पाकिस्तानी बुड्ढा। क्यों ऐसा है इसका भी जवाब दूंगा। अब आता हूं मैं गोरा बुड्ढे की तरफ। कभी दुबई जाना, अब तो नहीं जाना, अब तो धमाके हो रहे हैं। हमने जिंदगी दुबई में गुजारी, इसलिए मैं बताता हूँ। दुबई जाओ, बुर्ज खलीफा देखा है? बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई मॉल है, तूने मूवीज में तो देखा होगा बेटा। हाँ, ये एक अलग बात है, तेरा फोकस कहीं और होगा, बुर्ज खलीफा वहां होगा, वो एक अलग बात है। बच्चों से पूछो बुर्ज दुबई देखा है? नहीं सर। वो वाली मूवी देखी? हाँ। तो बेटा वो बुर्ज खलीफा, वो बिल्डिंग का नाम बुर्ज है। ओ, मेरा फोकस तो कहीं और था। खैर कोई बात नहीं। ऐसे जहन्नम भरनी जरूर है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। तो चुप। खैर, अब गोरा बुड्ढा देखो। कोई दुबई गया हो, बुर्ज खलीफा के नीचे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसको कहते हैं बुर्ज, सॉरी, जिसको कहते हैं दुबई मॉल। और उसके बाहर पानी डांस करता है। इसको बोलते हैं फाउंटेन। दुनिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन दुबई में है। बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई मॉल, दुबई मॉल के बाहर निकलो तो फाउंटेन। हर 40 मिनट्स के बाद वो पानी जंपे मारता है और हराम अलैक म्यूजिक चलता है। हम तो कान बंद करके देखते थे ना। वहां पे आप कभी जाओगे ना तो आपको वहां पे इतने बुढ़े बुढ़िया नजर आएंगे, इतने बुढ़े बुढ़िया नजर आएंगे कि आपकी सोच है। लकड़ी पकड़ी हुई होगी और चल रहे होंगे, और साथ में बुढ़ी होगी अपनी ऑफिशियल, ऑफिशियल कवरिंग, उनकी शक्लें देखोगे तो आपको सारे गोरे ही दिखेंगे। पाकिस्तानी बुढ़ा बुढ़ी आपको मिलेगा बिस्तर पे, सास बहू के फड्डे सुलटाते हुए, बेटे का टेंशन, बेटी का टेंशन, अस्पताल का चक्कर। वहां का बुढ़ा कहाँ घूम रहा होता है? फाउंटेन पे। फिर इसके बाद जुमेरा बीच पे। हम तो बेगम के साथ जाते थे जुमेरा बीच, आंखें नीचे रखता था मैं, तो कहीं नहीं देखता था, देखता था उसी को देखता था। वही ले जाती थी ना। उसको देखने का शौक था, जुमेरा बीच तो दिखा दी। तो मैं, आओ देखो। फिर इसके बाद कभी नहीं कहा जुमेरा बीच ले जाएं। फिर मैं ले गया, मेरा दोबारा चलते हैं, उस बार एक और अच्छा होटल है वहां चलते हैं, खाना भी खाएंगे। तो ये तो बेगम के साथ में 3 मरतबा जुमेरा बीच का मैंने चक्कर लगाया। फिर वो मना करती थी, फिर मैं जबरदस्ती ले जाता था। नहीं, शौक था ना, देख 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 देख। खैर तो जो, तो वहां का बुड्ढा कभी जुमेरा पे है, कभी जो है वो बुर्ज खलीफा पे है, कभी फाउंटेन पे है, कभी इमेरेट्स मॉल में है, कभी फरारी वर्ल्ड में है, कभी ग्लोबल विलेज में घूम रहा है, कभी मेडिकल गार्डन में घूम रहा है, फूलों में घूम रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको सारे वहां के टूरिस्ट स्पॉट बता दिए, जहाँ पे लोग जाते हैं। डेजर्ट सफारी में घूम रहा है। खाना खा के हम बाहर आ जाते थे, फिर वहां पे गलत तो हराम अलैक अस्तगफिरुल्लाह, डांस तो हम देखते ही नहीं है। तो ये सारे टूरिस्ट पॉइंट आपको फ्री में बता दिए दुबई के मैंने। तो वहां का बुड्ढा ये सब इंजॉय कर रहा है, और हमारा बुड्ढा जोए पड़ा हुआ है। अबे यार, तुम लोग क्यों लड़ते हो यार? तू नोखो थी हो, मतलब बेटे को बोला अब तू अलग ही रह जा भाई, तेरी और तेरी बीवी हम से मेरी बुद्धि से नहीं संभल रहे, जा। ये इसमें लगा हुआ है। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह है जीपीपी। है, बुढ़े की जिंदगी का फर्क है जीपीपी। जी हाँ, जी हाँ। हमारा जो बुढ़ा होता है ना, ये थोड़ा सा गलत। अब मैं आपको दर्ज भी दे रहा हूँ, आपकी जिंदगी की एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, मानना हो तो मानना, वरना अच्छे भाई से पे मेरा। ठीक है, तवज्जो, कवरिंग, खवातीन का एहतराम करता हूँ बहुत ज्यादा। खैर, तो कहना ये है कि हमारा बुढ़ा पता है क्या करता है? वो जब जवान होता है ना, या तो सारे पैसे खा जाता है, या बहनों की शादी करता है, फिर अम्मा पापा को घर दिलाता है, फिर खुद की शादी करता है, फिर जो कमाता है वही खाता है, जेब में कुछ होता, फिर बच्चे पे, बेटे पे डिपेंडेंट होता है, और फिर ना उसकी चलती है ना वो कुछ कर सकता है, फिर वो इसी में मर जाता है। ये काम भी करें आप, लेकिन गोरों के बुड्ढे की तरह काम करें। क्या करें? थोड़ा थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचा के रखें।
देखो अगर बुढ़े का जेब खाली होगा ना, बुढ़े का जेब अगर खाली होगा ना, अब मेरे पास अल्फाज हैं लेकिन मैं बोल नहीं रहा। अदब व एहतराम तकद्दुस जो है ना खवातीन का, वो आड़े आ गया है, वरना मैं कुछ बोलता। जेब में नोट है तो वो बुढ़ा जो है वो सुपरमैन है। अच्छा लफ्ज मिल गया देखा। और अगर जेब में नोट नहीं है ना, तो वो बुढ़ा कहीं का नहीं है बेचारा। वो घर में टीवी भी चलाएगा ना तो बुढ़ी बोलेगी, शोर इतना मचा के रखा है, टीवी बंद करें। बेचारा, उस बेचारा बेचारा होगा। फिर आपको ऐसे बुढ़े मिलेंगे बिल्डिंग के बाहर, पूरा दिन बाहर बैठे होंगे, बिल्डिंग कमेटी में, जमात के फैसलों में। ये वही बुढ़े होते हैं जिनकी जेब में नोट छोड़ होता नहीं है। आखिरी हाल में बस जिंदगी पूरी करनी होती है, मेवा शाह में तैयारी होती है। और जिन बुड्ढों के पास नोट होता है, वो घर में बुढ़ा भी जो है ना शेर होता है। वो आता है तो सब बोलते हैं अब्बू आ गए, बच्चे बुढ़े के भी हाथ चूम रहे होते हैं। आपने ये दुनिया में देखा होगा, नहीं देखा तो कार्टून नेटवर्क देख तू। ये आज की दुनिया है। नोट है तो सब है, वरना बहुत कुछ नहीं है। तो उन बुड्ढों के पास पैसा और अपना बुड्ढा गरीब क्यों है? क्योंकि उनका बुड्ढा जब जवान होता है ना, तो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करता रहता है, साइड में करता रहता है और संभाल के रखता है। किस वक्त के वास्ते, किस टाइम के वास्ते? अपने 55 साल की एज के बाद के वास्ते, क्योंकि वहां की रिटायरमेंट 55 है, हमारी रिटायरमेंट यहाँ की 60 है। गोरों की रिटायरमेंट क्या है? जब 55 के होते हैं तो फिर उनके पास होते हैं नोट। तो वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जेब में रखेंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो एक प्लान है जिसको कहते हैं पेंशन प्लान। क्या बोलते हैं? पर्सनल पेंशन स्कीम्स होती हैं यूके के अंदर। तो वो लोग अपनी जवानी में, अपनी इस उम्र में जो आपकी उम्र है, क्या करते रहते हैं? तो जो बचता है वो कहाँ डाल देते हैं? पेंशन फंड में। जो बचता है कहाँ डाल देते हैं? जब 55 के होते हैं तो फिर घर में शेर फिर से उठता है और उसी की घर में चलती है। फिर वही बुढ़ा हम मेमनों में दिखता है, जो हर साल रमजान मदीना देख रहा होता है, हर साल उम्रे पे जा रहा होता है, ना नौकरी है ना काम है, रिटायर है, हर साल उम्रे पे जा रहा है। हाजी साहब ये लोग क्यों आए बेटे? बेटा बस वो जब जवान था ना, तो हर महीने 5,000 रुपए के मीजान बैंक के शेयर ले लेता था। वो बढ़ते 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 लाख रुपए, 2.25 करोड़ रुपए बन गए। डिविडेंड भी आता है, दो प्रॉपर्टियां ली हुई हैं, उससे भी रेंट आता है। हर साल मदीने चले जाता हूँ, वहीं दफन होने की आरजू भी है। सुभान अल्लाह। कैसा बुड्ढा है? और एक बुड्ढा आपको मिलेगा जो सिवल के बाहर बैठा होगा। दोनों बुड्ढों में क्या फर्क है, समझ आया? अब आपको कौन सा बुड्ढा बनना है, ये मेरा दर्द से समझना है तो समझना, वरना तुम्हारी मर्जी, अपने को क्या। ये मैं बताता भी हूँ जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो पैसे बचाओ, शरिया कंप्लाइंट में क्या कर दो, थोड़े थोड़े अभी से क्या कर दो, साइड में रख दो। बुढ़ापे में भी आपकी बुढ़ी आपकी सुनेगी, वरना आपको औलाद की सुननी पड़ेगी। तो ये जो फंड्स हैं यूके में, उनको क्या कहते हैं हम? ग्रॉस पर्सनल पेंशन। और एक लफ्ज है, ऑनलाइन वालों उठो, एक लफ्ज है यहाँ पे, अस्तगफिरुल्लाह, एक लफ्ज है यहाँ पे। क्या लफ्ज है ये बाबा? ग्रोस क्या है? व्हाट इज दिस ग्रोस? तो लकीर मेरी है ना, मैं बताऊंगा। ग्रोस इज इक्वल्स टू नेट मल्टीप्लाई बाय 100/80। आपको बाय डिफॉल्ट, क्या बोला मैंने? उर्दू में बोला, इंग्लिश में बोला? बाय डिफॉल्ट मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा गिफ्टेड। क्या लिखा होगा लाला? क्या लिखा होगा मशहूद? गिफ्टेड। क्या लिखा होगा जेकब? गिफ्टेड। या पर्सनल पेंशन लिखा होगा? हाँ। हम उसको हमेशा नेट समझेंगे। क्या समझेंगे हमेशा? पूछो ना क्यों।
तो मैंने क्या कहा ऑनलाइन वालों, लास्ट आपने क्या सुना, थोड़ा सा ग्लिच आया था कि बाय डिफॉल्ट आपको पर्सनल पेंशन पेमेंट या गिफ्ट एड पेमेंट नजर आएगा, तो आप उसको क्या समझेंगे हमेशा, क्या समझेंगे, नेट समझेंगे। और नेट को नहीं लेना है, किसको लेना है, किसको लेना है, ग्रॉस को, किसको लेना है। तो नेट को किसमें घुमाएंगे, नेट को किसमें घुमाएंगे, ग्रॉस में। कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा हबीब भाई, कैसे घुमाएगा, नेट अमाउंट को 100/80 कर देगा, 100/80 कर देगा, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। और ये ग्रॉस यहाँ पे हम लेंगे। एम आई राइट, और एम आई राइट, यस आई एम राइट। तो जो अब जब ये हम खेला खेली कर लेंगे, तब देखो पीछे चलता हूँ, देखो ध्यान से। TNI लिया, ग्रोथ गिफ्टेड और ग्रोथ पर्सनल पेंशन को इसमें से क्या किया बेटा, माइनस किया, तो कौन आई, एडजस्टेड नेट इनकम आई। कौन आई, एडजस्टेड नेट इनकम, जिसको हम शॉर्ट ही बोलेंगे ANI। कौन आई, ANI आ गई। तो आइए बेटा, कैसी है तेरी तबीयत, ठीक है, खाना वाना खाएगी, इसे बोला हाँ पेट भरा हुआ है मेरा। अब ANI को हमने बोला तू आई है, अब तू है कितनी बेटा तू बता, तेरा अमाउंट कितना है। तो ये ऊपर चले गए, फिर से हम क्या लिखा हुआ है पढ़ना, ANI एक से ऊपर हो, पर्सन हाउस कैसे कम होता है मैंने बताया नहीं, क्यों सोच रहा है। सही है, मैं बताऊं, अभी सिर्फ कहां तक पहुंचा हूं मैं पर्सन हाउस लिख के ANI पे पहुंचा, ANI से चलते 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 यूं ही रुक जाता हूं मैं, ANI के फार्मूले पे पहुंचा। फार्मूले में कुछ जैपनीज लफ्ज थे, उन जैपनीज लफ्जों को मैंने उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया, और ANI तक पहुंच गए। तकलीफ कब होगी जोएब, जब ANI 1 लाख से ज्यादा आ जाए। सर आई डू हैव अ क्वेश्चन, बेटा मुंह सीधा कर, हाँ ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा। सर व्हाट इज कि ANI 1 लाख से कम हो तो, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, जवाब हम देगा। पर्सन हाउस गिरता कब है, कम कब होता है, जब ANI 1 लाख से, लेकिन अगर ANI 1 लाख से कम हो तो पर्सन हाउस ऊपर कितना रहा था, 12,570 ही रहा था ना बेटा। इधर देखो, यही था। 1 लाख से कम है तो कितना रहेगा, 1 लाख से कम है तो कितना रहेगा, 12,570। 1 लाख से बढ़ेगा तो क्या होगा, कम। कैसे कम होगा अभी मैंने नहीं बताया, वो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। हैंड आउट हमारी बुक जो है वो आपको रमजान के बाद फोटोकॉपियर से मिल जाएगी, अभी शॉप पे गुजारा कीजिए। क्वेश्चन का नाम है मिस्टर उस्मान। ये नाम आज से नहीं है, ये पिछले 15-10 सालों से यही नाम चल रहा है। इत्तेफाक से आप इस तबा हैं इस क्लास में जिसका नाम उस्मान है। क्या बात, खवातीन हजरात तवज्जो, जो लिखता है वो साथ लिखे, पीछे नहीं रह जाना। और जो सिर्फ समझता है तो एनोटेशन क्लास के बाद आपको मिल जाती है, वो आप फिर वहां से कॉपी कर सकते हैं। लकीर को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा। सोबान वाई नहीं होता, इट्स लाइक दैट, इट्स फिक्स। 20% विद होल्डिंग होता है इसके अंदर, इसलिए 100/80 होता है। जो समझना या जानना आपको जरूरत में नहीं है, आपको पेपर में सिलेबस में कि ग्रॉस होना चाहिए, कैसे होता है, ऐसे होता है, खलास। सही है, क्यों को ना सोच, लेकिन अगर फिर भी क्यों का आपको आता है तो मुझसे मुलाकात करो, मैं इंशाल्लाह गोली दूंगा। उस गोली को खाने के बाद बैगोन के 2 चम्मच पीना, इंशाल्लाह क्यों वाली तकलीफ जो है वो हमेशा के लिए जिंदगी से निकल जाएगी, 2.5 महीने के लिए। क्योंकि इसके बाद आप PM देंगे, FM देंगे, वहां तो क्यों करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़े। हमारा प्यारा मेमन बच्चा उस्मान भाई है, इनकी है ट्रेडिंग इनकम। अरे तेरे पास बिजनेस है भाई, ओए होए माशाल्लाह, कितना, 110,000, 1,02,000, 110,000। कौन सा टैक्स ईयर,
और भाई मेमन बच्चा है तो सबका खैरात पे बिलीव जरूर करेगा। कितना डोनेशन किया बेटा? और ये 4,000 के आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, कौन इस पे अब ग्रोस का फार्मूला लगाएगा? कौन है? हाँ भाई, उसको मैं खुद अपनी वैन में डाल के नेटी एटी छोड़ के आऊंगा। तो ये लिखा हुआ है ग्रोस, फिर करेगा ग्रोस। स्क्रीन में से भी तेरे को करंट आएगा पेपर में, होशियार। तो ग्रोस लिखा है तो ग्रोस अप करने की कोई जरूरत। आइए हम अपना फॉर्मेट चलाते हैं। वही फॉर्मेट था ना, कहाँ से शुरू होता है? ट्रेडिंग इनकम कौन से कॉलम में? कितनी है? बिस्मिल्लाह। कितनी है? 1,10,000। कोई तकलीफ हुई? सेविंग का कॉलम बने, सेविंग का बने बने। तेरा 6 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का है? 6 घंटे का पेपर उसका होता है जिसकी दूसरी अटेम्प्ट होती है। देखो, 3 घंटे के पेपर वालों से दरख्वास्त है ज्यादा होशियारी नहीं करने का। बेटा इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, कॉलम बना रहा है। तेरा 6 घंटे का पेपर नहीं है बेटा, सुन ले। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है 3 घंटे में ही निपट जाए और पास हो जाए। तो सेविंग नहीं है तो कॉलम बनाने की जरूरत। सर डिविडेंड का कॉलम बनाएंगे? तू दरिया काबुल का केस है फिर। नेटी एटी तेरा पेट नहीं भरेगा। तेरे को अफगानिस्तान के दरिया में भेजना पड़ेगा, वहीं सेटिंग में आएगा तू। बेटा जब जो चीज नहीं है उसको हम लिखते, तो बस सिर्फ नॉन सेविंग का कॉलम बनाया। और आखिरी में प्यार मोहब्बत के लिए कौन सा कॉलम बनाते हैं? ग्रेवी वाला कॉलम, यही बोला था ना? चलो सर, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। ये एक सवाल आता है, सर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तो मैं कहता हूं आ रहा है, चाइना से आ रहा है, रास्ते में है। आबने हारमुज बंद है, दुबई से आ रहा था, बंद हो गया है, नहीं आ रहा। नहीं है तो क्या करूं भाई, नहीं है। सर तो क्या हम लिखेंगे उसको? बेटा तो इलाज करा। नहीं है तो जो तेरी ट्रेडिंग इनकम है ना, यही तेरी टायर। सर पेपर में हम इज इक्वल टू लगा के ऐसे लिखेंगे? तेरी कसम हाँ। मैंने क्या बोला था, इमाम साहब ने जो फरमाया, टेक्स्ट का इमाम अपुन, जो कह दिया वो करके आ जाना, बस ज्यादा सोचना नहीं। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हो जाएगा पास। ऐसे लिखने का तो ऐसे लिखने। हाँ, जो ट्रेडिंग है वही नेट है। नेट इनकम पहुंचते हैं तो फोन आते हैं ना, किसको ढूंढ ले? पर्सनल अलाउंस को ढूंढ ले। अब सुनो बेटा, यहां से नई चीज शुरू हो रही है। पहली मर्तबा आप पर्सनल अलाउंस की वर्किंग करने वाले हैं। गौर से सुनना मैं कैसे करता हूं, पहली बार है, ध्यान से सुनो। TNI नजर आया? कैसे पता चला ये TNI है? टोटल का कॉलम है और नेट इनकम है। क्या ये TNI कंफर्म है? तेरी कसम। ओके अब सुनो मैं क्या करता हूं। TNI 1 लाख से क्या है? जब अब लफ्जों पे गेम है, हाँ, पूरा गेम लफ्जों का है जो मैं बोलता हूं। TNI 1 लाख से क्या है? जब TNI 1 लाख से ज्यादा हो तो आपको कसम है अपनी इंस्टाग्राम वाली पिक्चर की, खुद की पिक्चर की, समझ जाओ ना। ठीक है कि आप क्या निकालेंगे? ANI। क्या निकालेंगे? सर अगर TNI 1 लाख से कम होगा तो ANI नहीं निकालेंगे। यस, ये यस ही बोलू ना, और क्या बोलूं? जब मैं एक बात बोल रहा हूं कि बेटा जब TNI 1 लाख से ज्यादा हो तो ANI निकालना, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? 1 लाख से कम हो तो नहीं निकालना, 12,570 पूरा ले लेना। ओ अच्छा सर, ये मतलब था। बेटा तू तीसरी वाला लग रहा है मुझे, तीसरे में गुम। पॉय ऑयल। तो ये एक होता है पहली अटेम्प्ट वाला, एक होता है ये। मैं सवालात आपको जो बताता हूँ ना, ये मेरे पास पिछले 10-12 सालों में मुख्तलिफ बच्चों ने किए होते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास मेरा मोबाइल सुकून में रहता है, ज्यादा सवाल इतने आते नहीं है कि मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये कभी ना किसी बच्चे ने मुझसे कहीं ना कहीं किए होते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता रहा होता हूँ कि आप लोग ऐसे बदतमीजी पे
ना आए, क्योंकि ऐसे सवालात नाजुक से बच्चे तो ऐसे सवाल इंशाल्लाह नहीं आए। अब क्या निकालना है? ANI का जैपनीज फार्मूला कहाँ है? जापान से लाया हूं मैं फार्मूला। जी पेन, आ जा बेटा। जिपनी का फार्मूला, जापान से आया हुआ फार्मूला। फिर इंटरनेट हिल रहा है। जापान का फार्मूला आपके सामने है। TNI बता लो। ग्रॉस पर्सनल पेंशन कितना है? नहीं है, खल्ली वल्ली। ग्रॉस गिफ्टेड है सर। 100/80 कर लो ना, 100/80 कर लो ना। आंखें खोल बेटा। ओ सर रोजा है, माफ कर दें सर, अब चल माफ किया। ग्रॉस लिखा है ना, तो होशियारी करने का। कितना आया? या अल्लाह मदद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए नाई, 1 लाख से क्या हो गई है? ओए माँ, मम्मी, पर्सनल लॉस हो क्या करना पड़ेगा? सर ये तो सिखाया ही नहीं। तो बेटा वही तो सिखा रहा हूँ, असब्रुन जमील हम बताएगा। अब इसका है फार्मूला, क्या है? फार्मूला, तवज्जो। और फार्मूला से ये आएगा, और फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? टैक्सेबल इनकम। तवज्जो हाँ। बेटा पर्सनल वैसे होता कितना है? मेरी आदत है मैं फार्मूला बोलता हूँ, लिख भी दूंगा गरीबों के लिए, लेकिन आमतौर पे 95% बच्चा बोलने पे ही पकड़ लेता है, क्योंकि इतना खर्चा करके जब बैठे होते हैं ना तो दिमाग सही चल रहा होता है पढ़ने पे। ठीक है, सुनना, मैं फार्मूला बोलूंगा। ए ना, 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? गौर से सुनना। कितनी ज्यादा है? 1 लाख से कितनी ज्यादा है? एक्सिस बोलते हैं इसको। लाख से जितनी ज्यादा है ना, ऑनलाइन वालों ओए सुनो, लेटे लेटे क्लास लेने वाले बैठ जा। हाँ, लाख से कितनी ज्यादा है? उसके आधा कर दो। तो उसका क्या कर दो? आसान भाषा, ANI लाख से जितनी ज्यादा हो ना, उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस के हाफ से, क्या बोला? एक्सिस के आधे से, एक्सिस के आधे से पर्सनल अलाउंस क्या होएगा? कम होएगा। नहीं सर नहीं समझ आया। तू सबर कर, तेरे को मैं समझाएगा। सर क्या 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 बोला, क्या बोला बेटा? मैंने बोला फारसी में, एक्सिस के आधे से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर ये एक्सेस क्या होता है? एक्सेस क्या होता है? एक्सेस क्या होता है? बेटा सुन ले, ANI लाख से कितनी ज्यादा है बेटा? जिसको ये उर्दू समझ नहीं आई थी ना, वो ये फार्मूले को रट्टा मारे और जाके नेटी एटी का पानी का जियारत करेगा, उसको ये आसान उर्दू भी समझ नहीं आती है। एक्सिस का आधा, क्या बोला? एक्सिस का आधा। ANI कितनी है? देखो देखो देखो, 1/6 लाख से कितनी ज्यादा है? 6 का आधा है। अच्छा, नहीं सर फार्मूला अप्लाई करके दिखाए ना। तो देख, तो आंखों से देख। ANI है 1,06,000, माइनस किया 1 लाख, डिवाइड किया 2,000, तो 6,000 का आधा होया 3,000। पर्सन हाउस कितना बचा? या अल्लाह, सर इसको पर्सन हाउस कम मिलेगा। यस, और आंसर कितना आएगा? एक। यहां तक कोई दुखी है तो बताइए। कहीं जा रहे हैं? उनको बोल अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करूंगा, जल्दी नहीं है। पीछे किसके चलना है? नियत कर दोबारा। हाँ, पीछे इस इमाम के। मॉर्निंग वाले में आपको पता है? अपनी वो चार है ना। जिसको भी आगे का कोई सवाल है ना, तो वो सवाल पूछने से पहले खुद को बोल दे कि क्या मैं इमाम साहब से आगे जाके अपनी नमाज फासिद तो नहीं कर रहा? क्योंकि इमाम साहब से आगे अगर सजदा में जाओगे तो नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी।
तीसरी चौथी रकात में हजरात से मुखातिब हूं, खवातीन से नहीं। तीसरी चौथी रकात में इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम लोग मुंह बंद करके पीछे खड़े रहते हैं, पढ़ेंगे तो नमाज टूट जाएगी। तो इमाम से पीछे चलने का, आगे भागने का नहीं है। अगर अब भागे ना, क्या नाम था अपना, वरुण, दो चमाट डायरेक्ट गुद्दी पे, सही है, कोई बात नहीं, अपना वैसे। चलो तू फिर लगा ले। अब आते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, क्यों है? ऑनलाइन वालियों और वालो, जिंदा हो? कौन कौन जिंदा है, जरा चैट बॉक्स में सलाम हेलो हाई करो जरा। जिंदा, हाँ। यू आर राइट यो सोबान, यो मैन, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंजल, तो जो, हाँ कुछ लोग जिंदा हैं, प्रिया जिंदा है, आंचल सोबान भी जिंदा है, अलिशबा भी जिंदा है। चलो कुछ लोग जिंदा है, लेकिन बाकी आधे से ज्यादा कौम जो है वो इंतकाल फरमा गई है। उनका चैट बॉक्स में हेलो हाई नहीं आया। खैर, पैसा उनका है, मर्जी। एक और आया, एक आया, एक आया। क्यू फॉर कामरान भी जिंदा है, वाह। आज तो मैंने के फॉर कामरान बहुत देखे हैं। जिंदगी में अब मैंने सब देख ली, क्यू फॉर कामरान भी देखा। यो मैन, क्या बात। तो ज्यादा उछलने का नहीं, इसका आंसर चाहिए। अभी के अबीच सिंगम। जल्दी 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 चैट बॉक्स, यहाँ वालों जल्दी, सुरा, मतलब जल्दी। समझ समझ समझ, जुगाड़, यू नो। हाँ भाई, क्या आया? सबने चीटिंग तो नहीं की है? भरोसा नहीं है ना? 116, देखते हैं। सही है, वैसे इत्तेफाक है। नॉन सेविंग कितनी, नाम क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट इनकम। और यही मेरी क्या है, टोटल कॉलम से पता चला कि यही कौन है। तू कौन है? तू है कौन? तू टीएनआई है ना, जो कि 1 लाख से क्या है, ज्यादा। तो पर्सनल की होशियारी करने से पहले रुक जा, रुक जा, रुक जा। और क्या निकाल, एएनआई डायरेक्ट करूंगा अब मैं। फार्मूला पेपर में लिखना नहीं होता, डायरेक्ट सेल के अंदर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? टीएनआई को पकड़ो, ओ टीएनआई इधर आ गई, आ गई, आ गई, टीएनआई आ गई, ये रही। फिर माइनस पर्सनल पेंशन नहीं है, ग्रॉस गिफ्टेड, ग्रॉस ही लिखा हुआ है तो ग्रॉस करने की होशियारी
नहीं करी, ANI कितना आया? 1,09,000 आया। 12,570 का पर्सनल अलाउंस है ना, एक्सिस का आधा 4,500। यानी देखो बेटा ऑनलाइन वालों, इधर वालों, ये कितना ज्यादा है हबीब, कितना ज्यादा है? 9,000। 9 का आधा, 9 का एक्सिस 9 है, 9 का आधा 4,500। 4,500 से पर्सनल लॉस क्या होया? खलास। तो कितना बचा? 8,070। 8,070 मेरा भाई। और टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? यहां तक किसी को कोई गम, कोई दुख, कोई दर्द, बीमारी? क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। जन्नती बच्चे लग रहे हैं आज मुझे। वैसे भी आज मुमकिन शब कदर भी है, 25वीं शब है, रमजान का महीना है, गुनहगारों मगफिरत का महीना है। इंस्टाग्राम को कम चलाओ, इधर देखो। अगला सवाल है, गलत सलत आंसर चाहिए, जल्दी, अभी के अभीच। वाह, महक का भी सही है, आंचल, प्रिया। मेमन है ना अपने, कैलकुलेटर तो अपना, आए थे दुनिया में तो कैलकुलेटर साथ था। लिखना तो है नहीं, लिख। या अल्लाह खैर। ना लिशबा ना, हाजा गलत। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। एक 9 टाइप नहीं किया ना? वाह, वाह, क्या बात, अलग अलग आंसर, ओए होए। कितना है? कौन सी इनकम है ये एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, और ये बेटा ऑनलाइन वालों, भंड मारने वालों सुनो, ये TNI है, 1 लाख से है ज्यादा। ओके सर, तो क्या करेगा? ANI कैसे निकालेगा? TNI को पकड़ लो, माइनस कितना? अब गौर से सुनो, ANI कितनी आई? गौर से, गौर से। क्या रूल है, क्या तरीका है? 12,570 है ना, एक्सेस के हाफ से, क्या बोला? एक्सेस का हाफ मतलब ANI माइनस 1 लाख। ANI 1,25 है, 1,25 कितनी ज्यादा है लाख से बेटा? 25,000 ज्यादा है ना। तो आंखें खोल, 12,500। ए माँ, या अल्लाह, यहाँ पे भी कुछ होते हैं, नाजुक से होते हैं ना वो। सर, सिर्फ 70 बचेगा तो क्या हो गया है? बचेगा तो बचेगा, 1 रुपया भी बचे तो तू 1 रुपया ले। अच्छा, हाँ। ये 70 देख के कुछ बच्चों को है ना, कुछ बीमारी आती है। नहीं सर, आई सीम्स के मेरा गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। सीम्स, हद, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कुछ बच्चे होते थे, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आपको मैं होने ही नहीं दूंगा इंशाल्लाह। चलो, कितना है? 149। ये था अहमद भाई, ठीक है, अहमद रजा। 149,930 आपका टैक्सेबल इनकम आ गया, खलास। यो, अब आगे बढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं, एक गौर से आप लोगों को नजर नहीं आया अभी तक, अब मैं दिखाऊंगा। चश्मा साफ करो, आंखें भी साफ करो, रो रहे हैं तो जो देखो, जैसे जैसे एएनआई बढ़ती जा रही है ना, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, पर्सन हाउस क्या होते चले जा रहे हैं, कम 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 कम, और कम होते होते अभी कितना आ गया। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, इमाम अब आया है वहां, एक वक्त आएगा जब आपको दिखेगा पर्सन हाउस का टाटा हो जाएगा। है, पर्सन हाउस क्या हो जाएगा, टाटा हो जाएगा पर्सन हाउस, बाय बाय, टाटा। तो ऐसा कब होगा? तो मैं कुछ बच्चों से मुखातिब होता हूँ जिन्होंने कभी 6 क्लास में मैथ्स पढ़ी होती है। आपने पढ़ी है? इत्तेफाक से, गलती से, अल्लाह पाक उस टीचर की मगफिरत फरमाए जिसने इसको मैथ्स पढ़ाई थी। बेचारी, उसने सुसाइड तो नहीं की थी? सर थे, तो फिर बाद में बताता हूँ। है, ये दिख रहा है। अब मैं मैथ्स खेलने वाला हूँ। क्या खेलने वाला हूँ? इधर देखो, ऑनलाइन वालों उठो, बेटा रोजे में टाइम है, उठ जा, बैठ जा, सुन, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना। ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, टेक्निकल में बहुत ज्यादा हूं, ज्यादा आपने होशियारी नहीं करनी है, मैं बोलूं उतना कर। ये 70 को 0 कर, क्या कर, 70 को क्या कर, तो इधर क्या आ जाएगा, या यस, कितना आ जाएगा, तो इधर ये एन आई कितनी होनी चाहिए, बैलेंसिंग फिगर तो निकालो। ये क्या किया सर आपने, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, ऐसा आएगा अभी, अभी मैं बताएगा। बेटा मैंने पता है क्या किया, सुन गौर से, सुन बे, सुन बे, गौर से सुन। जब एन आई है ना 1,25,140 होगी ना, तो जादू, कुदरती मैथ्स, कुदरती क्या, मैथ्स, कुदरती मैथ्स के तरीके के मुताबिक आंसर क्या आ जाएगा। ओ, सर सर सर, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल। क्या सवाल है सर? सर अज्यूम करो, अज्यूम करो मेरी एन आई जो है ना, यम 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 यम, ये आ रही है, कितनी आ रही है, टेक्निकल सवाल लाया, इतनी आ रही है सर। अच्छा, इलाज हकीम भी हूं मैं फकी दूंगा अभी, सुन, ये देख, कितना, बोलो ना, हाँ कितना एक्सेस है, हाँ, हाँ बचा कितना, बोलो। लास्ट क्लास में एक दर्स दिया था कि 0 आता है मुझसे पूछ के नहीं सॉरी, माइनस में आता है तो मुझसे पूछ के आता है, ये मैंने बोला था। अगर आपने नहीं सुना था तो आपने लगाई थी नस्वार, ठीक है, तो उसमें तो ज्यादा दिमाग चलता है। हाँ, रोजे में नस्वार लगाई थी, ये एक अलग बात है। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि माइनस मुझसे इजाजत लेगा, वरना माइनस, तो यहां माइनस आ रहा है, लिख 0। तो यहाँ पे एक रूल इजाद हो गया, क्या इजाद हो गया, वेन एवर एन आई 1,25,140 या उससे ज्यादा होगी, तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा। ए मेरे गरीब पाकिस्तानियों, ये रेड कलर से जो लिखा है ये समझ आता है, इसको यूं लिख ले भाई, ओ भाई ऐसे लिख, ऐसा लिख ले भाई, ऐसे, ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू, आसान उर्दू। और जिन्होंने मैथ सही पढ़ी है तो चोंच का मुंह उधर, चोंच का मुंह पड़ंग, ये ग्रेटर देन एन, नीचे जो डंडी है वो इज इक्वल्स टू दर्शाती है। अब तेरे को जो अच्छा लगे रख ले, अपनी बात है। 1,25,140 के बराबर या उससे ज्यादा एन आई आएगी, तो जेकब क्या होएगा, क्या 0 होएगा, कौन 0 होएगा, पर्सन अलाउंस 0 होएगा, कौन 0 होएगा, वरना मशहूद मर जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अब,
चैट बॉक्स खाली, या तो इनको सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें क्या बोलूं, कोई बंदा कोई सलाम दुआ करे, सर आपकी तबीयत कैसी है, पता तो चले कोई है। मैं बोले चले जा रहा हूँ, बोले चले जा रहा हूँ, ओ उठो ए। देखो आज की क्लास फ्री है, अगली क्लास से पैसे लेंगे, अभी बोल चैट बॉक्स में बोलना सीख लो। ये इकलौता सर है जो खुद बोलता है पूछ, वरना बाकी टीचर बोलता है अच्छा नहीं पूछे जान छूटी। ये आया आया कोई आया। कैसे सर, मैं ठीक हूँ हबीबी, वल्लाह अना अना कोइस हबीबी, कैफ अंत हबीबी। अब तू दे जवाब। तवज्जो। अगला सवाल हसन भाई हैं हमारे। वैसे मेरे चूजे का नाम हसन है, ठीक है। अहमद भी मेरे ही चूजे का नाम है, मेरे बेटे का नाम भी अहमद है, हसन है। तो हमने उन्हीं के नाम पे सवाल बना दिए हैं। आंसर दीजिएगा अभी के अभी। इसको भी लोग सॉल्व करने बैठेंगे पता है। करो करो, नहीं करो करो करो, कर कर तू कर। नहीं लिखने दो, लिखने दो, लिखो बेटा लिखो लिखो। अरे लिख लो ना यार, अरे लिख ले लिख ले, घर वालों को भी लगे ना कुछ पढ़ के आया है। इसका जवाब अभी तक आ जाना चाहिए था। सही है, जिसका आ गया वो ठीक है, जिसका नहीं आया वो थोड़ा सा सेहरी अच्छी करे और रात को सोए, रात को सेहरी तक इबादत करे या सोए, इंस्टाग्राम ना चलाए, तो ये हालात होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखो अब मैं तो लिख देता हूं क्योंकि मैंने तो पैसे पूरे लेने। तो जो क्या है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है, यही क्या बन गई। और TNI 1 लाख से क्या है, तो क्या निकलेगा। ANI कैसे निकलेगी, 160 माइनस 25 माइनस 0, ANI कितनी आई, 135 आई प्यारे बच्चों। ANI इज ग्रेटर देन 125 140, सो पर्सनल अलाउंस के लिए मेवाशा कब्रिस्तान में मशहूद जो है, गोरकन का नाम भी मशहूद है, 6 फीट का गहरा खड्डा खोदेगा, उसके अंदर पर्सनल अलाउंस को डालेगा और ऊपर मट्टी डाल के तख्ती लगाएगा। ये कब्र, दिस ग्रेव इज ऑफ पर्सनल अलाउंस, जिसका इंतकाल, जिसका विसाल सब हफ्ते वाले दिन 14 मार्च 3:34 पर सर के हाथों हुआ। सही है। किसने दफनाया, गोरकन क्या नाम था, गोरकन यू नो। इसका इंग्लिश आपका होमवर्क है, ढूंढ के आना। गोरकन का इंग्लिश क्या होता है, दफनाने वाला। चलो जाते जाते, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक होता है यहाँ पे, पता है क्या, बेगॉन। सर मुझे यहाँ पे एक बड़ा शिद्दत से सवाल आ रहा है सर। अच्छा बोल। सर देखिए, आपने तो ये नरेट करके छोड़ दिया, सर इसकी वर्किंग नहीं दिखाएंगे। तो क्या सवाल है, वर्किंग बोले तो ये ऊपर, ये सर मैं ये वर्किंग करूंगा। इतना जबरदस्त सवाल किया ना। तो बेटा बड़ा हो जा, तू ACC में आ गया है, तो FD इंटर बीकॉम A लेवल से अब क्या हो गया है, और अब मेरे हत्थे चढ़ गया है तू, तो बड़ा हो जा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर के लिए हम लिख देंगे वर्किंग, नहीं क्या लिखेंगे, ये नोट है, ये नोट लिखेंगे, कहानी खत्म। ये वर्किंग उस वक्त करते हैं जब ये इस तरह का सेटिंग बनता है, जब 125 140 से क्या होता है, कम होता है, तो क्या करते हैं, कौन सा रेफरेंस देते हैं, वर्किंग का। और जब 125 140 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर वर्किंग नहीं करते, क्या लिख देते हैं, एक इंग्लिश। इंग्लिश ओ मेमन, इंग्लिश, इंग्लिश हमारे से नहीं निकलता ना, मेमनो में बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, शीन का गड़बड़ रहता है। इंग्लिश में क्या लिख देंगे भाई, हाँ रे नहीं निकलता सही। तो इंग्लिश में आज हम एक नोट लिख देते हैं क्या,
एन आई, बोल बेटा, एन आई 125 140 से ज्यादा है, इसलिए हबीब भाई ने पर्सन हाउस कितना किया है? जीरो। क्या? जीरो नहीं, जीरो, J40। टैक्स है ना अपनी, अपनी है खलास। तो ये पर्सन अलाउंस आपने खत्म कर दिया, मजाक मजाक में पता चला। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये तो मेरा वार्म अप था। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब उठ जाओ बेटा, ऑनलाइन वालों उठो, कुछ नया पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो। जब आप टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाते हैं, पर्सनल अलाउंस सा खेला खेली कर लिया, तो फिर फाइनलाइज टैक्सेबल इनकम पे पहुंचे। कितने कॉलम होते हैं वैसे आमतौर पे? 4 होते हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 है। टोटल कॉलम तो ग्रेवी है ना, नॉन सेविंग है, सेविंग है, डिविडेंड है। हर कॉलम पे टैक्स अलग कैलकुलेट होता है। गवर्नमेंट ऑफ यूके के मुताबिक नॉन सेविंग के रेट्स अलग हैं, डिविडेंड के रेट्स अलग हैं, और सेविंग के रेट्स अलग हैं। सबके अलग 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 रेट अप्लाई होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम नॉन सेविंग खत्म करके उठेंगे, नीयत करते हैं हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जो ये आपके सामने एक पारसी जबान में बॉक्स बना हुआ है। देखो, जो चीज आपको आती नहीं होती वो कोई और भाषा है, ठीक है? गुड। जो जबान आपको समझ ना आए ना, जब तक मैं ना बताऊं, तो वो कौन सी भाषा है? फ्रेंच, फारसी, जापानीज, पर्शियन, कोई भी जबान लगा ले, उर्दू नहीं है वो। अभी ये कौन सी भाषा नजर आ रही है? चाइनीज। ओके, नी हाँ, ठीक है। अभी हम इसको उर्दू में लाते हैं। सुन बेटा, सुन सुन सुन। एक दफा का जिक्र है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर का चैप्टर पढ़ा था? कहीं से भी पढ़ा होगा, यहां से पढ़ा हो, बाहर से पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, कहीं और से पढ़ा हो, कहीं ना कहीं से तो आपने लेबर का चैप्टर पढ़ा है। MA1 हो या MA हो, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। लेबर के चैप्टर में पीस वर्क स्कीम पढ़ा है? क्या सेटिंग था, तरतीब क्या था? फिर उसमें डिफरेंशियल पीस वर्क पढ़ा है। स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए सर, मिसाल, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट में कर रहा हूं, सुनो। हाँ, 100 यूनिट बनाएगा तो 10 रुपए के हिसाब से देंगे, 10 रुपया पर यूनिट। 100 के ऊपर जाएगा, 200 तक, तो 20 रुपए दे देंगे। और 200 के ऊपर जाएगा तो 400 रुपए देंगे तेरे को, जा। मेरी मर्जी, मैं दे रहा हूं, मैं सेठ तू कौन? 100 यूनिट पे 10 रुपया रेट देंगे, 200 पे 20 देंगे, और 200 के ऊपर जाएगा तो कितना दे देंगे? 400 रुपया रेट दे देंगे, तेरे को देंगे। जा, तू बना के तो दिखा। पता चला रॉ मटेरियल इतना है कि 150 से ज्यादा यूनिट को बना ही नहीं सकता। कर ले अब, मेमन से जीतेगा तू। है। तो तो ये जो डिफरेंशियल पीस वर्क है ना, गोरो ने इसी को अडॉप्ट किया है। गोरो ने क्या किया है? इसी को अडॉप्ट किया है। और वहां पे आप इसको स्लैब बोलते थे, क्या बोलते थे? यहाँ पे हम इसको बैंड, क्या, रबर बैंड होता है ना, रबर हटा दो, बैंड रख दो, रबर बैंड वाला बैंड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? हमारे पास 3 बैंड्स हैं। कितने बैंड्स हैं? 3। कौन कौन से? बेसिक, हायर, और एडिशनल। अब बोलो। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं, बिजली के बिल के, वो भी डिफरेंशियल है ना कराची में। के इलेक्ट्रिक का बिल डिफरेंशियल पीस वर्क है। 6 से 9 अलग रेट लगता है, पता नहीं, और नॉर्मल दिन में अलग रेट लगता है, कमर्शियल का और अलग है। ये तो है, लेकिन लेबर का चैप्टर सबने पढ़ा होता है तो मैं वही रखता हूँ। तो अब ये इसके अंदर जो ये फ्रेंच भाषा है ना, इसको अभी हम उर्दू में लाते हैं। ध्यान से सुनना, तवज्जो। देखो, टैक्सेबल इनकम देखनी है। क्या देखनी है? टैक्सेबल। और कौन सी इनकम है ये? मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ नॉन सेविंग की। अगर नॉन सेविंग
37,700 तक हो, कितनी हो, तो वो बेसिक बैंड में गिरेगी और उस पे 20% लगेगा। कितना? 20%। कितनी अमाउंट पे? अप टू। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ऐसा होता है, अरे कैसे होगा बेटा, इसको करने के 6 सवाल हैं आगे, टेंशन नहीं ले, वो मैंने कराना है। अभी खाली सुनो, लफ्जों को याद रखने की कोशिश करोगे बोल कैसे रहा हूं। अगर बेसिक बैंड में डालना है नॉन सेविंग को तो वो कितनी होनी चाहिए और कितना परसेंट लगेगा? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक बंदा इतना ही कमाए, ज्यादा भी तो कमा सकता है। अगर किसी बंदे की नॉन सेविंग्स, मैं डायरेक्ट तीसरे बैंड पे आया हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। अगर किसी बंदे की नॉन सेविंग 1,25,140 से क्या हो जाए ज्यादा, तो वो कौन सा बैंड है? एडिशनल बैंड। कौन सा बैंड है? और एडिशनल बैंड में क्या रेट लगता है? 45। टैक्स ईयर 25-26 में भी यही रेट चल रहा है, ठीक है। अगर किसी ने 24-25 में पढ़ा हुआ है और अभी है, दोबारा किसी वजह से पेपर नहीं दिया है और अभी दे रहे हो, तो देयर इज नो चेंज, इन रेट्स में कोई चेंज नहीं आया। अगर नॉन सेविंग 37,700 तक है तो कितना परसेंट? बैंड का नाम बेसिक बैंड। अगर नॉन सेविंग 1,25,140 से क्या हो जाए ज्यादा, तो कौन सा बैंड? एडिशनल बैंड। तो बीच की बिल्ली किधर है? सर मैं तो बिल्ला हूं। ओके बिल्ले, ओ बिल्ले बता बीच का बिल्ला कौन है? बेटा बीच के बिल्ले का नाम है हायर बैंड। कौन सा बैंड? ओ बीच के बिल्ले, तेरी लिमिट कितनी है? रेट तो चलो 40 है, रेट 40 है, लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है इमाम साहब बताएंगे। तो ए देखो, ए इधर तक ये ले गया, इसके आगे ये चल रहा है, तो इन दोनों के जो बीच में है ना, वो है इसकी लिमिट। इन दोनों के बीच में कितना है बेटा? कैलकुलेटर उठा ले। यानी बेस आपके हायर बैंड में जो जगह है ना, जगह, गुंजाइश, कैपेसिटी, वो कितनी इनकम को समा सकता है अपने अंदर खाली। अभी आप, मुझे पता है कुछ आप लोगों में ऐसे बच्चे हैं, कोई है 80+ वाला जिसने 80+ मार्क्स लिए हों अपने एफडी में, है ना, उनके अंदर 4-5 किस्म के सवाल ये जम मार गए होंगे। वो सवाल भी मुझे पता है। तो अभी अस क्या ऐसे सवाल है ना, तो क्या बोलने? असब्रुन जमील, क्या बोलने का? इंशाल्लाह सबर का बदला जन्नत आगे आएगी, सबर करो। तो आपको 4-5 सवाल यहाँ पे खुद ही झंप मारेंगे, मुझे वो सवाल भी पता है। तो अभी सबर रखो, इमाम के पीछे चलो, सारे सवाल का जवाब खुद ब खुद आएगा। खाली जितना बोला ना उतना सुनने का। अगर नॉन सेविंग 37,700 तक है तो कितना परसेंट? बैंड का नाम। अगर नॉन सेविंग 1,25,140 को क्रॉस कर जाए तो 45%। कौन सा बैंड? और इन दोनों के दरमियान में जो कि अमाउंट बनती है, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी बनती है कितनी, उस पे कितना रेट याद रहेगा? अब इसमें और कुछ सोचना नहीं, बहुत सारे सवाल यहाँ पे जन्म ले चुके हैं, मैं सबको इंशाल्लाह मारूंगा। एक एक सवाल को किल करेंगे, सबर रखने का। क्या रखने का? सबर। सुनो, ये लिख लिया। अब मैं एक लफ्ज बोलते हुए क्वेश्चन पे आऊंगा और वो लफ्ज से क्वेश्चन चलेगा। एक बंदा है, क्या नाम है? शेर, अपना शेरू, असद भाई, शेर भाई हैं अपने, शेर साहब। शेर साहब जो है वो कमा रहे हैं टैक्सेबल नॉन सेविंग, पर्सनल अलाउंस हटा के, जैसे हसन था ना ये वाला, कितनी आ रही है इसकी? 160। असद भाई की टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल नॉन सेविंग कितनी आई है? 160। तो अब यहां पे एक सवाल का जवाब आएगा
क्या डायरेक्ट 45 लगा देंगे, या बैंड वाइज जिस तरह से डिफरेंशियल पीस वर्क में टुकड़ों टुकड़ों में चलते थे ऐसे चलेंगे? तो बेटा ये बैंड्स हैं, ये स्लैब्स हैं। डायरेक्ट तीसरे माले पे नहीं जाते हम, पहले पहले माले पे चलते हैं। पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे ये बैंड्स किस तरह चलेंगे? अगर कोई बंदा एडिशनल बैंड वाला भी है, 1,60,000 कमा रहा है, तो डायरेक्ट उस पर 45% नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? पहले कौन सा बैंड क्लोज होगा? बेसिक, फिर हायर जिसमें कितनी लिमिट है? 87,440। और फिर जब हायर पूरा हो जाएगा तो फिर ये सीढ़ियां हैं, क्या है? यहाँ पे मैं सीढ़ी बनाऊं, एक बार ट्रे, ये बेसिक की सीढ़ी, ये हायर की सीढ़ी, और ये सीढ़ियां चढ़ेंगे। कैसे चढ़ेंगे? मैं चढ़ाऊंगा। क्या चलेंगे? सीढ़ी चढ़ेंगे। कैसे चढ़ेंगे बेटा? यहाँ क्वेश्चन नजर आएगा, और इस क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालात आने से पहले ही इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। बस ये लिमिट देख ली, याद रहेंगी। बार बार मैं आपसे एक ही लिमिट पूछता हूँ, हायर की लिमिट कितनी है? हायर की कितनी है? 87। लिमिट पूछूं तो लिमिट बताने का, रेट पूछूं तो रेट बताने का। ये रेट है 20, 40, 45, ये रेट है, ये बीच में लिमिट है। और मेरा फोकस ज्यादा किस पे है? लिमिट 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 लिमिट। और ज्यादातर किसकी लिमिट पूछ रहा हूं? हायर की कितनी है? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पेपर में ये गिवन होगा, तेरी कसम, पेपर में ये गिवन होगा। ग्रुप में मैंने एक मैसेज भेजा था 2 दिन पहले, देखा था? उसमें 3-4 लिंक थे। उठाओ मोबाइल, उठाओ, खोलो। वैसे तो इंस्टाग्राम के लिए बहुत मोबाइल चलाते हो, आज हम काम के लिए भी खोल लो, ऐड हो जाना। चलो भाई पड़ोसी में देख, बाद में भेजता हूँ, क्लास के बाद भेजूंगा। देखो उसमें एक लिंक होगा टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस वाला है, क्लिक करो। ये पेपर में भी गिवन होंगे 5 पेजेस। कितने पेजेस हैं ये 5 पेजेस पे टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस हैं। अभी इसको पढ़ना कैसे, ये थोड़ा टाइम है, अभी आप लोग इस काबिल नहीं हो कि इसको समझ सको। ये जो लिंक है ना जो मैंने भेजा है, यही पेपर में गिवन होगा, यही गिवन होगा सेम फॉन्ट के साथ। टैक्स एक ऐसी लकीर है, एग्जामिनर फॉन्ट भी नहीं बदलेगा, जिस फॉन्ट पे मैंने जिस स्टाइल में भेजा वही स्टाइल पे होगा। और ये उसके अंदर लिमिट्स गिवन होती हैं। कैसे गिवन होती है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको बता दिया है कि आपके पास लिंक्स जो मैंने भेजे हुए हैं वो काम के हैं, उनको पिन कर लेना भाई, और उनको देखते रहना। एक में किट है, एक में मेरे क्लास इनोटेशंस हैं। क्लास इनोटेशन क्या होता है बड़ी? ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये मैं घर जाके इस लिंक पे अपलोड कर देता हूँ, तो खोलोगे तो इंशाल्लाह रात तक नई वाली अपडेट हो गई होगी, और नई वाली आपको मिल जाया करेगी। अभी जो उस लिंक पे है वो कौन सी है? जो क्लास 1 की है। आज रात को जाके मैं उसको लिंक मारूंगा तो मेरी वेबसाइट के थ्रू इस लिंक पे क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से। हम हैं टेक्नोलॉजिया वाले, ये व्हाट्सएप पे भेजना नहीं है, वेबसाइट पे आ जाएगी, लिंक पे क्लिक करो खुद खुलेगी। अब आगे खोलने, लिंक पे क्लिक करने में तेरे को मौत आती है तो तेरे को कोई पास नहीं करा सकता, सॉरी। तू सितंबर वाला है, ठीक है? तो ग्रुप में जो नए बच्चे ऐड हुए हैं बेटा, टेंशन नहीं लो, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, अपन है अभी, अभी हम जिंदा हैं। चल, आमिर साहब, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। कौन सी इनकम है? रिक्वायरमेंट क्या है? पहली दफा ये तो हमें आती ही नहीं है सर। तो यही तो सीखने आया है तो अभी आज, यही तो सीखना है। सबसे पहले वही तरीका, वही स्टाइल, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचो। चलो पहुंचते हैं। कौन सा कॉलम? कौन सी इनकम? यहाँ पे एग्जामिनर के, ये एग्जामिनर का ही स्टाइल है। मेरी आदत है मैं उसी स्टाइल में क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे पेपर में आता है। मैं वो शॉर्टकट आंसर क्वेश्चन नहीं लिखता। बहुत सारा ऐसा होता है ना, 2-3 लाइनें लिखी सॉल्व करा दिया, नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको मेरी बुक में मिलेंगे। और ये पूरे के अंदर जो है वो 10 मिनट बैठने बैठ जाओ।
सही है। तो क्या कह रहा था, उसी स्टाइल में क्वेश्चन मिलेंगे जिस स्टाइल में गोरे की इंग्लिश है, जो हमारे यूके वेरिएंट के पेपर का एग्जामिनर जिस तरह लिखता है उसी तरह ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कौन सी इनकम लिखी हुई है यहाँ पे, हमारी जो कौम है ना, हम नाजुक से पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन बच्चे या बांग्लादेश के बच्चे हैं या नेपाल के भी हैं, तो हमारे साथ एक मसला है, हम यहाँ होते हैं जज्बाती। अरे सर, टैक्सेबल इनकम दी हुई है सर, वहीं से माउस है ना, माउस, उसमें से आएगा तेरे को करंट। ओए, हलाल का है, मेरा है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, है भी महंगा, वायरलेस है। ठीक है। तो कहना ये है बेटा, टैक्सेबल इनकम लिखा है उसने, ये जो नीचे आता है ना, इधर 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 देख, इधर देख, आंखों से देख, ये नीचे जो आता है इसका क्या नाम है, क्या टैक्सेबल इनकम लिखा है उसने, क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम, तो ये ट्रेडिंग ही है। सर ऐसा क्यों, अपन बोला इसलिए क्योंकि पेपर में किट में ऐसे ही लिखा हुआ है, स्टडी हब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, और ऐसे ही सॉल्व किया है जैसे मैं करवा रहा हूं। टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखी हुई आएगी, क्या लिखा हुआ आएगा, टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो क्या तू टैक्सेबल इनकम बनाएगा उसको, नहीं, क्या बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम बनाएगा। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम लिखी हुई आएगी, तो क्या उसको तो नीचे वाली ट्रेडिंग इनकम बनाएगा कि ऊपर वाली ट्रेडिंग इनकम बनाएगा कि टैक्सेबल इनकम बनाएगा, ऊपर वाली ट्रेडिंग इनकम बनाएगा ये। सर फिर ऐसा क्यों करता है बेटा, उसको शौक है तुम्हारे 60,000 कमाने का 2 मरतबा, ओ हमें फेल करना चाहता है। हाँ, उनकी कमाई है, पता नहीं है तुमको, आप फेल होगे, वो कमाएंगे, फिर आप दोबारा फेल होगे, फिर वो दोबारा कमाएंगे, कितना मजा आएगा। तो जो यही कौन सी इनकम है, क्या माइनस होएगा, यहाँ पे एक जज्बाती बच्चा, यहाँ पे एक अदद जज्बाती बच्चा होता है, यहाँ पे एक अदद जज्बाती बच्चा होता है, पर्सनल लॉस की वर्किंग करना शुरू करता है, उसको बोलो बेटा तू आ, तेरे को नेटी एटी हम छोड़ के आएंगे, निकाल निकाल पर्सनल लॉस निकाल, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, ओ सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सबका रोज है, एम्प्लॉयमेंट इनकम में लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं, अभी छोड़ के आता हूँ तेरे को, समझ गया, एक मिनट एक मिनट, कितना है, 3 है। यहाँ पे एक जज्बाती बच्चा होता है, क्या करता है, पर्सन हाउस की वर्किंग शुरू करता है, तो उसको नेटी एटी में छोड़ के आऊंगे, आप ले जाओगे, क्या नाम है हाजी, समीर को ठेका देंगे नेटी एटी छोड़ने का, पर पीस 500 रुपए। ठीक है, हाँ भाई, करे पर्सन हाउस की वर्किंग करो ना, करो करो, ए एन आई निकाल लो ना, टी एन आई से खेलो ना, खेलो खेलो, ये खेलने का दिल चाहे ना तो इस माउस को देखना, इसमें से ही क्या आएगा, 440 वाट का करंट आएगा, और मरेगा नहीं तू, पूरा काला कर देगा, खत्म, फिर करना शादी ढूंढना फिर। तो करंट से बचना है, किससे बचना है, तो थोड़ा सा तवज्जो करना है, तवज्जो, क्या, तवज्जो क्या है, देखो, सर देखिए, TNI, अरे बाबा, अल्लाह अकबर, TNI 1 लाख से क्या है, तो ANI खल्ली वल्ली यार, ANI खल्ली वल्ली, ANI निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा कितना आया, और बचा कितना, 11,590। अब यहाँ पे बस नहीं है, रिक्वायरमेंट पहली मर्तबा लाइबिलिटी की है ना, बेटा गौर से देखना, पहली मर्तबा ये वर्किंग कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ध्यान से देखो, ये आदमी है, इसका नाम आमिर है, कमजोर है, देखो, इधर देखो, आप कौन हो, पूछो पूछो, पूछो ना, पूछो आप कौन हो, पहली क्लास वाले, सॉरी, क्या नाम है भूल गया, हाँ आप ही, सुफियान, सुफियान ने पूछो ना, आप कौन हो, नहीं नहीं से पूछो,
पूछो मुझे, लाला पूछना, एक बार पूछना। आप कौन हो? आप कौन हो? तू कौन है बे? तो ये हमने पूछा आप कौन हो, तो वो जवाब देगा। वो जवाब मेरे स्टाइल में देगा, वो ये नहीं बोलेगा मैं आमिर हूं। वो पता है क्या बोलेगा? बिड़ू मैं बेसिक बैंड वाला हूं। ये कैसा जवाब है? तो जरा ऊपर चलिए। अरे बाबा, 37,700 के अंदर अंदर है, तो हम हमेशा पूछेंगे तू कौन है? तू कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तो क्या जवाब आएगा? तीन जवाब में से एक जवाब आएगा हमेशा। बीबी, बीबी, एच बी, या ए बी। बीबी बोले तो अपन बेसिक बैंड, एच बी बोले तो वो पेंसिल नहीं, हाँ, अपन हायर बैंड, ए बी बोले तो अपन एडिशनल बैंड। तीन में से एक जवाब हमेशा आएगा। इसका जवाब क्या आया? क्यों आया? सर अभी तो लिखवाया आपने 37,700 के अंदर अंदर है, तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बेसिक बैंड में गिर गया पूरा। सर बेसिक बैंड में तो जगह बची है, तो घर ले जा तू, थैली में डाल, घर ले जा, जगह बची है वाला। ठीक है, अभी टाइम है, बैठो पीछे। ठीक है, बेसिक में जगह बची है, तो तू थैली में डाल के पार्सल करा, घर ले जाके खाना। बची है तो अपने हो गया, बची है तो बची है, खली वल्ली। जितना यूज है इनकम उतने पे टैक्स देगा ना, कि पूरी लिमिट पे देगा? होशियार है। कितना परसेंट होता है बेसिक में? आंसर बोलो। और इसका क्या नाम है पता है? पता है क्या नाम है? टैक्स क्या? हाज टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन हुआ पूरा। कौन सा नाम मिस्टर आमिर? कोई तकलीफ? 4 बज गए, बजने वाले। कुछ नहीं पूछना? ऑनलाइन वालों कुछ पूछो, कसम खाइए। आया आया। जी बेटा बोलो। राफिया 308 कहाँ किया बेटा? एल है ना? इधर देखो, इधर देखो, एक क्वेश्चन में दिया है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है और ट्रेडिंग इनकम भी है। क्वेश्चन में दिया है, मैंने लिया है, कसम खुदा की मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। ओए सुभान, होशियार, तवज्जो। आखिरी सवाल ऑफ द डे, फिर हमारी दूसरी क्लास है। तो जो गलत सलत करके दिखाना जल्दी से। क्वेश्चन का नाम है टाला। टाला का भाई ओए, बहन याद आती है उसको। दो इनकम है यहाँ पे बेटा, देखिएगा, ट्रेडिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम। दोनों को मिलाया तो क्या आ गया? कौन सी इनकम आई? नेट इनकम के बाद कौन माइनस होता है? पर्सन हाउस की वर्किंग करनी है, डायरेक्ट उड़ाना है? डायरेक्ट डायरेक्ट, सीधा सदर है। बता भाई। या अल्लाह मदद। इधर हमने फिर इसको बनाया, भालू बनाया हमने। हाँ बिड़ू, सलाम वालेक। इसको सलाम किया हमने, बोला सलाम वालेक हबीबी कैफल हाल। इससे बोला आई एम ठीक ठाक। ओके। हमने कौन है बे? क्या बोला? कौन है बे तू? है कौन? हाँ बता, बाहर मिल तू। दो बंदे। दो है, अच्छा। देख ले फिर। समझो, इसका नाम पूछ खाली। आप कौन हो?
आप कौन हो? आप कौन हो? है तो इसने जवाब भी देना है। क्या जवाब दिया? 10 मिनट पीछे। क्या जवाब दिया? मैं कौन हूं? अपन कौन? अपन हायर बैंड। अच्छा तो हायर है। ओ, अब मैं क्या करूं? अब मैं करूं क्या? ये तो घोर अनर्थ हो गया। पाप हो गया, पाप। दो दो। दो दो। तो बताओ। तो जो, तो पहले बेसिक बैंड को उड़ा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, ऑनलाइन वालों उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, और अभी 10-5 मिनट बाद सो जाना। चलो। हायर बैंड डायरेक्ट जोहेब भाई नहीं आता। पहले कौन आता? पहले बेसिक से गुजरना पड़ता। बेसिक से गुजरेगा तो फिर कहाँ आएगा? हायर आएगा ना। तो बेसिक में कितनी जगह है? यानी 37,700 पे लगा कितना परसेंट? कितना आया? उठाओ कैलकुलेटर। बैलेंसिंग फिगर कभी सुनी है एमए के अंदर? ए, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है सर? ओ बेटा, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अंग्रेजों, 38,195 माइनस 37,700 कितना? 490। इस और सर कितना परसेंट था सर? 40। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। आज वैसे कुछ खास नहीं पढ़ाया है। घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ना, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। और अगर आखिरी में 10 दिन में पढ़ने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में पढ़ने की कोशिश की, तो फिर मेरे वो लफ्ज जरूर याद आएंगे। सर 10 सवाल मार्क करा दे सर, ये टॉपिक कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और फिर पेपर होगा तीसरे में गुम। ऑयल। क्योंकि दूसरी अटेम्प्ट में तो तू और छोड़ा होगा, या गैप देगा, तो फिर तीसरी लगेगी। और फिर इंशाल्लाह उसमें, इंशाल्लाह यार, अब हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास। मेरे लफ्ज बहुत लोगों को याद आते हैं, तो सुधर जाओ। या तो पहली है या तीसरी है। तो जो पढ़ा है घर पे खोलना भी नहीं है। खोलोगे तो क्या हो जाएगा? पास। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कुछ नहीं पढ़ा है यार, अफसोस। ग्रुप लिंक बेटा मुझे व्हाट्सअप कर दो ना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, जिनके पास ग्रुप नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप कर दो। नंबर भी नहीं है? ये ले भाई, तो नंबर ले ले यार। खुश हो जाओ घर जाके। जिसको ग्रुप में ऐड होना है मुझे व्हाट्सअप कर दे भाई। ओके। अल्लाह हाफिज। वेलकम वेलकम सुभान। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हबीबी, कैफ अल उमूर अल यौम? कि अब ना लेकिन 4 किसके जाते करते क्योंकि तो ऐसे करने के लिए म्यूट कर दूं।